मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे सहजानंदमीश्वरम्। सभा में विराजमान इष्ट देव पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान, मेरे गुरुजी भक्ति जीवन स्वामी, धर्म जीवन स्वामी, धवल भगत तथा सर्व हरिभक्तों को मेरा भाव से जय स्वामी नारायण। सब लोग मज़े में? तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो स्वामीनारायण महामंत्र के बारे में होगी कि स्वामीनारायण महामंत्र क्या है। भगवान स्वामीनारायण ने वो महामंत्र कब दिया, इसके बारे में बात करूंगा। रामानंद स्वामी ने जब नीलकंठ वर्णी को उद्धव संप्रदाय की गद्दी पर बिठाया तभी बहुत सारे मंत्रों से जाप किया जाता था, कोई राम कृष्ण बहुत सारे, तो कंफर्टेबल नहीं था कोई, तो सबका ऐसा कहना था कि कोई एक मंत्र दे दो तो हम लोग अच्छे से जप कर सके। तो सब लोग ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि नीलकंठ वर्णी कुछ करो, तो नीलकंठ वर्णी ने तभी स्वामीनारायण महामंत्र दिया। तो ये स्वामीनारायण महामंत्र क्या है, तो उसको अगर संस्कृत में इफ आई विल एक्सप्लेन देन आई वुड से कि नरात जायते नारम नराणाम समूहो वा नारम ईयति इति अयनम तथा अयति इति च अयनम नारे अयनम यस्य सह नारायण तथा च नराणाम यो यन अंतिम विश्राम शरणश्च सह नारायण। इसका मतलब ये है कि नर क्या होता है, नर नार में से नर बना, जो नारायण का सबसे बेस वर्ड है। तो नर क्या, तो परमात्मा को, परमात्मा वाचक शब्द है नर। नर परमात्मा वाचक शब्द है। उसका 3 अर्थ होता है। पहला नित्य, निर्विकार और सदा साकार। बाद में नर का दूसरा मीनिंग है कि शुद्ध आत्मा, उसको भी नर कहा जाता है। जो शुद्ध आत्मा होती है, क्योंकि उनका जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से मिलता होता है, इसलिए उनको नर कहा जाता है। उसका समूह नार। नार मतलब दिव्य तेज, परमात्मा का दिव्य तेज। वो भी 2 होता कि चेतन तेज का समुदाय और अचेतन तेज का समुदाय। और अयन, इसका अर्थ क्या है कि सब में व्यापक होना, अंतर्यामी तरीके सबके अंदर रहना, उसको अयन कहते हैं। प्रलय समय सबको अपने में समा लेना, उसे अयन कहते हैं। तो नर और अयन ये शब्द दोनों मिला के व्याकरण के एक सूत्र से, जिसका नाम संज्ञायाम अगह सूत्र से नारायण शब्द बना। तो ये सूत्र से शब्द बना, तो इसका मीनिंग क्या है, तो समस्त सृष्टि है उसके अगर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उसके अगर कोई करने वाले रहेंगे तो वो नारायण है। सब में व्यापक है, सबके कंट्रोलर है, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। फिर स्व शब्द है, उसका मीनिंग है धन, ऐश्वर्य और सिद्धि। इस दुनिया में जितनी भी धन, ऐश्वर्य और सिद्धि है, उन सब के अगर कोई कंट्रोलर हो, स्वामी हो, तो वो स्वामी नारायण है। वैसे नारायण मतलब वो नारायण को हम स्वामी कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी छोटे बड़े देवता हैं, उन सबको जो ऐश्वर्य देते हैं उनको स्वामी कहा जाता है। सबके पालक, नियामक और सबके स्वामी। जैसे कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, इन सबके स्वामी ऐसे नारायण, इसलिए उनको स्वामी कहा जाता है। जैसे इंद्र है, वो त्रिलोकी के स्वामी है, पर वो वैराट नारायण के दास है। वैराट नारायण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, पर अक्षर ब्रह्म के दास है। अक्षर ब्रह्म अनेक ऐश्वर्यों के स्वामी है, ईश्वरों के स्वामी है, पर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के दास है। परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सबके स्वामी है, पर किसी के दास नहीं, इसलिए उनको स्वामी नारायण कहा जाता है।
सत्संगी जीवन हेतु टीका में कहा है कि स्वामी सकलैश्वर्य संपन्न स चासो नारायण इति स्वामी नारायण। बहुत लोगों का कहना है कि स्वामी नारायण दो अलग अलग शब्द है, पर ऐसा नहीं, सबका एक ही, उसका मीनिंग स्वामी ऐसे नारायण, उसको स्वामी नारायण कहा जाता है। और वहाँ पे एक सूत्र लगाया जाता है, समास हुआ है वहाँ पे स्वामी नारायण के बीच में, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय समास से वो शब्द बना है। तो ऐसा सर्वोपरि मंत्र स्वामी नारायण करके नीलकंठ वर्णी ने दिया। तो जब ये मंत्र दिया तब मुक्तानंद स्वामी को प्रश्न हुआ कि आपने मंत्र तो दिया, परब्रह्मवाचक भी है, सबसे सर्वोपरि मंत्र है, पर ये भगवान से ये जो नाम है इससे किसका बोध करें हम। प्रश्न साहजिक था कि अगर कृष्ण कहे तो हम कहेंगे यशोदानंदन कृष्ण, अगर हम कहे राम भगवान तो कौन, तो दशरथ पुत्र राम। तो ये स्वामी नारायण कौन, ये प्रश्न था। सो मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, और साहजिक था वो प्रश्न, क्योंकि जब नीलकंठ वर्णी का प्रागट्य हुआ तभी उनके मार्कंडेय ऋषि ने 3 नाम रखे थे, एक हरि, कृष्ण और हरि कृष्ण। जब वो थोड़े बड़े हुए तो माता भक्ति माता ने उनको घनश्याम करके पुकारा, तब से उनका नाम घनश्याम ये रखा गया। जब घनश्याम थोड़े और बड़े हुए और घर का त्याग कर कर वन में गए, तभी वन के जोगी, तपस्वी, त्यागी, उन्होंने उनका नाम रखा नीलकंठ वर्णी। बाद में जब वो लोज में आए तब मुक्तानंद स्वामी आदि संतों ने उनका नाम सरजूदास रखा। बाद में जब उनको उद्धव संप्रदाय की गादी पर बिठाया गया तब रामानंद स्वामी ने उनको 2 नाम रखे, एक नारायण मुनि और सहजानंद स्वामी। दिस इज अ ब्यूटीफुल समास। ये जो सहजानंद वर्ड है, आज तक मतलब जब तक सहजानंद स्वामी नहीं आए थे उसके पहले वो वर्ड किसी के लिए यूज नहीं किया। सहज आनंद, इजीली जो हैप्पीनेस मिलता है, सहज आनंद, उसको सहजानंद कहते हैं। ऐसा नाम रामानंद स्वामी ने उनको दिया। तो नीलकंठ वर्णी को जब ये प्रश्न पूछा गया, मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि ये स्वामी नारायण कौन है, तब नीलकंठ वर्णी ने कहा कि टाइम जाने दो थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्वामी नारायण कौन है। और नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण कौन है ये बताने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। शीतल दास नाम के एक संत पूर्व देश से, मध्य प्रदेश से द्वारका में यात्रा करने के लिए गुजरात पधारे थे। जब वो गुजरात में आए तब उन्होंने रामानंद स्वामी के बारे में बहुत सुना कि बहुत बड़े संत है और भगवान के तुल्य उनका ऐश्वर्य है, बहुत बड़े संत है। तो जब उन्होंने सुना, उनको मिलने की इच्छा हुई कि मुझे रामानंद स्वामी से मिलना है। तो शीतल दास फरेणी पहुँचे। जब वो फरेणी पहुँचे उस टाइम पे रामानंद स्वामी अंतर्ध्यान हो चुके थे, इस जगत से विदाई ले चुके थे। तो ये देखकर शीतल दास को बहुत ही दुख हुआ। उसको लगा कि हाउ अनलकी आई एम, कि मैं इतने बड़े सदगुरु से मिलने वाला था जो भगवान के जैसे, पर उनका दर्शन करने के पहले वो इस जगत को छोड़ के चले गए। उनको बहुत दुख हुआ और वो नीलकंठ वर्णी से मिले और नीलकंठ वर्णी से कहने लगे कि मुझे जिनसे मिलना था वो तो चल बसे, अब मुझे जीने की कोई आशा नहीं। ऐसा बहुत कुछ कहने लगे, बहुत डिप्रेस्ड हो गए। नीलकंठ वर्णी ने उनको समझाया कि आप थोड़े दिन रुक जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि क्या सत्य है, पर वो माने नहीं। उन्होंने जाने की जिद पकड़ ली कि हमको जाना है। नीलकंठ वर्णी ने कहा तुमको जाना है तो जाओ, पर एक काम करो, जो रामानंद स्वामी की जो श्राद्ध का जो विधि है वो पूरा हो जाए ना, उसके लास्ट दिन पे तुम निकल जाना है ऐसे। तो शीतल दास ने बोला कोई बात नहीं, और शीतल दास रुक गए। जो लास्ट दिन था श्राद्ध का, तभी सब विधि हो गया था और नीलकंठ वर्णी एक बड़ा सा सभा करके बैठे हुए थे। और सभा में बीच में नीलकंठ वर्णी बैठे हुए थे और आजू बाजू सब जितने भक्त थे सब बैठकर स्वामी नारायण नाम की धुन कर रहे थे। तभी नीलकंठ वर्णी ने
शीतल दास की ओर देखा और शीतल दास ने भी नीलकंठ वर्णी की ओर देखा। दोनों की नज़र एक हुई और शीतल दास को समाधि हुई और समाधि में उसको अक्षरधाम के दर्शन हुए। अक्षरधाम में एक दिव्य सिंहासन पर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण बैठे हुए थे और उनके आजू बाजू अनेक धाम के अधिपति, अवतार और मुक्त बैठे हुए थे। सबको देखा और बहुत आनंद हुआ, शीतल दास को बहुत आनंद हुआ। तभी अचानक उनको जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण बैठे थे वहाँ पर उनको नीलकंठ वर्णी के दर्शन हुए। उनको तो आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पे कहाँ से आए। तो बहुत आश्चर्य में वो दर्शन कर रहे थे। तभी उनके पास रामानंद स्वामी आए। रामानंद स्वामी आए और रामानंद स्वामी ने कहा कि तुम जिसके दर्शन के लिए आतुर थे वो रामानंद स्वामी हम स्वयं हैं, और तुम जिसे दुबले पतले ब्रह्मचारी समझ रहे हो वो और कोई नहीं पर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। जब ये बात शीतल दास ने सुनी, शीतल दास तो आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ी देर नीलकंठ वर्णी के सामने देख रहे थे और थोड़ी देर रामानंद स्वामी की तरफ देख रहे थे। उनको बहुत ही ऐसा आश्चर्य हो रहा था। तभी नीलकंठ वर्णी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शीतल दास, तुम अक्षरधाम में आए हो और तुम्हारे सामने धाम धाम के अधिपति, अवतार और मुक्त है। तुम एक साथ सबका पूजन करो। शीतल दास ने कहा, यार मैं अकेला और मैं सबका पूजन एक साथ कैसे कर सकता हूं। तो नीलकंठ वर्णी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे समक्ष धाम धाम के अधिपति है, अनेक अवतार है, मुक्त है। तुम संकल्प करो कि अगर वो सर्वोपरि भगवान है तो मैं अनेक स्वरूप धारण करूं और एक साथ सबका पूजन करूं। जब शीतल दास ने संकल्प किया, एक एक का नाम लेके संकल्प किया, पर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद नीलकंठ वर्णी फिर से उन्होंने मुस्कुराते हुए शीतल दास को कहा, शीतल दास, तुम्हारे सामने रामानंद स्वामी है। अब संकल्प करो कि ये रामानंद स्वामी सब कारण के कारण, सर्व अवतार के अवतार, सर्वोपरि भगवान हो तो मैं अनेक स्वरूप धारण करूं और सब मुक्तों का पूजन करूं। शीतल दास ने फिर से संकल्प किया, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। बाद में नीलकंठ वर्णी ने खुद के छाती पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, शीतल दास, अब संकल्प करो कि ये नीलकंठ वर्णी सब कारण के कारण, सर्वोपरि भगवान हो तो मैं अनेक स्वरूप धारण करूं और सब मुक्तों का एक साथ पूजन करूं। जब शीतल दास ने संकल्प किया, उसी समय शीतल दास में से अनेक शीतल दास प्रकट हुए और सब ने मिलकर सब अक्षर मुक्तों का पूजन किया। शीतल दास को समझ गया कि शीतल दास को समझ गए थे कि ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि भगवान है ये और कोई नहीं पर ये नीलकंठ वर्णी है और यही स्वामी नारायण भगवान है। थोड़ी देर बाद उनको बहुत आनंद हुआ और थोड़ी देर बाद उनकी समाधि टूटी। और वो कौन है, ये स्वामी नारायण कौन है, तो मुझे अब समाधि हुई और मैंने देखा और जो मुझे लगा मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्वामी नारायण सर्वोपरि भगवान है और ये और कोई नहीं पर ये नीलकंठ वर्णी ही स्वामी नारायण भगवान है। और वो जो नीलकंठ वर्णी थे वही सर्वोपरि भगवान थे। ये स्वामी नारायण कौन है, इस बात को समझाते हुए हरि लीलामृत में कहा है कि कहे लाल जी ते मोटा केवा, दत्तात्रेय के ऋषभ देव जेवा, केशु छे रामचंद्र जी समान, रामानंद कहे सुनो कान, जेम कृष्ण मोटा सर्वेती, तेम आ छे मोटा वળી एथी, आ छे अवतार ना अवतारी, घणું શું કહીએ વિસ્તારી। कि सर्वोपरि एक भगवान है, दैट अल्टीमेट गॉड इज वन, दैट इज भगवान स्वामी नारायण।
पर्वत भाई उनको सिर्फ संकल्प हुआ कि कि नरसिंह भगवान कैसे होंगे। जैसे ही संकल्प हुआ नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और फिर से संकल्प हुआ कि बाकी के अवतार कैसे होंगे। तो फिर से सब अवतार 24 के 24 अवतार प्रकट हुए और सबका दर्शन हुआ। बाद में स्वामीनारायण भगवान का दर्शन हुआ। बाद में क्या हुआ, तो निष्कुणानंद स्वामी लिखते हैं, सर्वे अवतार एमा समाय पोते कोई मालिन न थाय, एह बात सुनी जे हवार थया लीन बधा अवतार। कि जितने अवतार थे सब एक भगवान स्वामीनारायण में लीन हो गए। देयर वर मेनी अवतार्स बट ऑल अवतार्स गॉट लीन merged into one, that is भगवान स्वामीनारायण। सरिताओ મળે તે સાગરમાં મળ્યા અવતાર સૌ હરિવરમાં, like all the rivers get merged into ocean, in the same way all the avatars got merged into Sri Hari, that is भगवान स्वामीनारायण। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनंत अवतार हुए और अनंत अवतार होंगे, पर ये भगवान और ये साधु ना कभी इस धरती पर आए थे और ना कभी आएंगे। स्वामी आगे कहते कि अनंत अवतार हुए और अनंत अवतार होंगे, पर सबके अगर कोई कारण हो तो ये भगवान स्वामी नारायण है जो हम सबको मिले। और स्वामी इस बात को बताते हुए आगे प्रूफ करते। स्वामी कहते कि कृष्ण भगवान ने एक उद्धव जी को सत्संग कराया और उन्होंने घर का त्याग किया, पर आज तो 20-20 साल के युवान लोग घर बार का त्याग करके संसार छोड़ के साधु बन रहे। किसके प्रताप से? स्वामीनारायण भगवान के प्रताप से। ये क्या बताता है? भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि। इमेजिन that नीलकंठ वर्णी at the age of 23 साल की उम्र में he had more than 5000 saints। क्या बताता है? सर्वोपरि भगवान है। गुणातीतानंद स्वामी आगे बताते हैं, कभी सुना था कि कोई स्त्री भक्तों ने घर बार का त्याग किया? नहीं। आज तो हजारों स्त्रियों घर बार का त्याग करती है, संसार का त्याग करती है, पति का त्याग करती है, बच्चों का त्याग करती है और भगवान के भजन के लिए सांख्य योग धारण करती है। किसके प्रताप से? भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से। ये क्या बताता है? भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि है। स्वामी आगे बताते हैं कि पहले कभी सुना था कि किसी को अंत समय लेने के लिए कोई आए थे। हाँ, सुना था कि 1-2 लोग को भगवान के पार्षद लेने के लिए आए थे, पर आज तो हजारों नहीं लाखों हरिभक्तों को बस भगवान स्वामीनारायण के आश्रित बने और भगवान स्वामीनारायण की कंठी धारण की। अंत समय आया तो भगवान स्वामीनारायण को खुद लेने के लिए आते। ये चीज़ क्या बताता है? कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि है। अद्य मध्य अंत्य अवतार थया अगणित था से अपार, पण सर्वना कारण जेह ते तो स्वामी सहजानंद तेह। कि देयर वर मेनी अवतार, बहुत सारे अवतार हुए, बट द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन इज वन, दैट इज श्री हरि, दैट इज भगवान स्वामीनारायण जो हम सबको मिले हैं। तो ऐसा ये स्वामीनारायण मंत्र, महामंत्र बहुत ही पावरफुल है। और बाद में वो शीतल दास जो संत थे, उन्होंने श्री हरि के पास, भगवान स्वामीनारायण के पास दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम पड़ा व्यापकानंद स्वामी। और ये व्यापकानंद स्वामी, इनकी सामर्थ्य क्या? तो एक बार वो घूमते घूमते विचरण कर रहे थे और बोटाद पहुँचे। बोटाद में देहा खाचर के दरबारगढ़ में पहुँचे। देहा खाचर के दरबारगढ़ में जब पहुँचे तब उनको रोने की आवाज़ आई। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन कौन रो रहा है। सो जानने के लिए उनको पता चला कि देहा खाचर की जो घोड़ी थी वो मर गई। तो उसके लिए उनको बहुत ही प्रेम था, जिसकी वजह से बहुत रो रहे। तो स्वामी बहुत दयालु उनके पास गए और देखा तो देहा खाचर बहुत ही बुरी हालत में बहुत रो रहे। स्वामी को दया आ गई
क्योंकि दयालु संत है, किसके संत है? तो स्वामीनारायण भगवान, दयालु स्वामीनारायण भगवान के संत है। तो स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को याद किया, उस घोड़ी के पास गए, वो मरी हुई घोड़ी थी, उसके कान में जाकर सिर्फ स्वामीनारायण 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 3 बार स्वामीनारायण बोला और घोड़ी जिंदा हो गई। ये प्रताप क्या है? तो भगवान स्वामीनारायण का है। स्वामीनारायण भगवान बहुत ही दयालु भगवान है। उनको अगर दिल से याद किया जाए तो भगवान अपने सब काम करते हैं। भगवान स्वामीनारायण एक बार कालवाणी में पधारे थे और तभी वो एक सभा करके बैठे हुए थे और उसमें भीम भाई करके हरिभगत थे। तो भीम भाई ने कहा कि जब कोई राजा, चक्रपति राजा गादी पर बैठता है तो वो क्या करता है कि जितने भी जेलर्स कैदी होते हैं उनके सबको छोड़ देता है, सबको मुक्त कर देता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण कभी नहीं आए थे और कभी नहीं आएंगे, वो भगवान आज आप इधर पधारे हो, तो आप कुछ दया करो। नरक में बहुत सारे जीव है जो पीड़ित है, तो अगर आप कुछ दया करोगे तो डेफिनेटली कुछ होगा। तो स्वामीनारायण भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आपने बात बराबर बोला। तो उन्होंने स्वरूपानंद स्वामी को कहा कि स्वरूपानंद स्वामी आप इधर आओ। स्वरूपानंद स्वामी को बुलाया और स्वरूपानंद स्वामी से कहा कि स्वामी आप समाधि करके यमपुरी में जाओ। स्वामी यमपुरी में गए और वहाँ पर जाके स्वामी ने धुन की। जैसे ही धुन की तब चतुर्भुज धारण करके अनेक मुक्त जो भी थे नरक के जीव सब मुक्त होकर भूमा पुरुष के लोक में जाने लगे। ये बात बताता है कि भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि है। एक सत्य घटना बताना चाहूँगा जो हुई थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर, वहाँ पे उस मंदिर के बाजू में एक हरिभगत का बड़ा सा बंगलो था और उस बंगलो में वो जो हरिभगत था उसका एक छोटा सा बेटा था, वो लगभग 2nd-3rd स्टैंडर्ड में होगा। और उस बच्चे का एक दोस्त था, दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में स्कूल जाने का, स्कूल साथ में क्लासेस जाने का, साथ में मंदिर जाने का, पूरे दिन भर साथ में रहते थे। तो वो जो बच्चे थे दोनों एक दिन दर्शन करने के लिए कालूपुर मंदिर में गए। तो कालूपुर मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया और जब बाहर निकल रहे थे तब एक साधु थे वहाँ पर बैठकर स्वामीनारायण महामंत्र क्या है, कि हाउ पावरफुल दिस मंत्र इज, जैसे बात कर रहे थे कि इस मंत्र से क्या होता है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र से अगर कोई स्नेक अगर बाइट किया रहेगा तो उसका जहर भी निकल जाता है। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये मंत्र का जब जिधर होता रहेगा उधर कोई भूत पिशाच नहीं रह सकता। अगर भूत रहेगा और उधर अगर आप ये मंत्र का जप करोगे तो भूत भी वहाँ से भाग जाएगा, इतना पावरफुल ये मंत्र है। तो वो बच्चों ने सुना और उनको थोड़ा याद रह गया। थोड़े दिन बीत गए। उसके बाद वो जो बच्चे थे उनका एक प्रोफेसर था, उनका स्कूल टाइमिंग लगभग 12:30 to 6:30 तक ऐसा स्कूल टाइमिंग था। तो उनका एक प्रोफेसर था, उसमें से जो हरिभगत का बच्चा था, उसका जो दोस्त था, उसको बोला कि आज हम साथ में स्कूल से घर जाएंगे तो तुम रुको मेरे लिए। तो बच्चे ने बोला कोई बात नहीं। तो वो बच्चा वो प्रोफेसर के लिए रुक गया और फिर दोनों, वो प्रोफेसर और वो बच्चा दोनों स्कूल से घर जाने के लिए निकले। पर वो प्रोफेसर उसे स्कूल घर ना ले जाते हुए स्मशान लेके गया और स्मशान में लेके जाके उसको एक पेड़ से बांध दिया। क्योंकि वो जो प्रोफेसर था वो प्रोफेसर तो था पर साथ में तांत्रिक भी था और काल भैरव का बहुत बड़ा एकदम बोलते ना उसका भक्त था। तो बलि चढ़ाने के लिए वो बच्चे को लेके गया और पेड़ से बांध दिया स्मशान में। बच्चा तो थोड़ा डर गया पर बच्चा ठीक है, वो कुछ बोला नहीं, थोड़ा रो रहा था। थोड़ी देर बाद ये जो शिक्षक था इसने काल भैरव का आह्वान चालू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगा।
थोड़ी देर में काल भैरव प्रकट हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत। और बच्चे, वो फिर शिक्षक ने बोला कि आपको जो बलि चाहिए था वो आपके सामने, आप ग्रहण करो इसको। और वो काल भैरव वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा तो बहुत डर गया, बच्चे को लगा, बच्चा रोने लगा, उसकी तरफ आ रहा था इसलिए चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तभी अचानक बच्चे को याद आया कि मैं जब कालूपुर मंदिर में गया था तब मैंने स्वामीनारायण भगवान का नाम सुना था, और वहाँ पे सुना था कि अगर कोई भूत पिशाच या कभी भी डर लगे तो स्वामीनारायण भगवान का नाम लेने का। तो वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलने लगा। तो बच्चा जैसे ही स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलने लगा, वो जो काल भैरव उसकी तरफ आ रहा था वो जलने लगा। तो बोला, ये मैं जल रहा हूँ, इसको बोलो कोई बंद करने के लिए। वो जो शिक्षक था उसको डांटने लगा, प्रोफेसर को, यार तुम बोलो इसको। तो शिक्षक वो बच्चे को भड़क गया कि यार देख, तू बंद कर ये मंत्र, वरना देख मैं तेरे को फेल कर दूंगा। बच्चा रुकने वाला है नहीं। तो बच्चे को और हिम्मत आ गया और जोर जोर से स्वामीनारायण 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 बोलने लगा। तो वो जो काल भैरव था बहुत जलने लगा उसको, और फिर बाद में वो बहुत भड़क गया और वो शिक्षक को 2 मारा, उसको खून से लथपथ कर दिया और वहां से भाग गया। अभी ये जो बच्चा था उसने कैसे तो खुद को मैनेज किया, वो जो उसको रोप से बांधा था उससे छूट के वो भाग के घर पे आया, बहुत डरा हुआ था। तो उसकी मम्मी ने उसको डायरेक्ट लेके गए मंदिर में, और मंदिर में भगवान का जो चरणारविंद का जो जल है वो उसको पिलाया। थोड़ा शांत हुआ बच्चा। बाद में बच्चे को पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चे ने अपना पूरा स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कि स्वामीनारायण मंत्र से मैं बचा, इस मंत्र से सबको यकीन हुआ कि अगर भगवान स्वामी, अगर किसी ने उस बच्चे को बचाया रहेगा तो वो और कोई नहीं पर भगवान स्वामीनारायण है। और सब लोग ने, उसके घर में जितने भी लोग थे वो लोग सब लोग भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हुए। ऐसा ये पावरफुल मंत्र है कि इसके जप से भूत पिशाच भी भाग जाते। ऐसा और एक प्रसंग है कच्छ के जोड़िया बंदर का, कि कच्छ में जोड़िया बंदर में एक हरिभगत का फैमिली रहता था, और बहुत अच्छे हरिभगत थे। पर उनके फैमिली में सिर्फ 3 लोग, वो हरिभगत थे, उनकी वाइफ थी और उनका एक बच्चा था। सो वो लोग, वो जो हरिभगत थे वो अफ्रीका काम करने के लिए गए थे, और यहाँ पे वो दोनों बच्चे और वो वाइफ वो अलग यहाँ पे अकेले रहते थे। सो अचानक उनको पत्र आया कि आप दोनों भी आ जाओ अफ्रीका, विल सेटल डाउन देयर। तो फिर वो लोग दोनों जाने के लिए स्टीमर में बैठे और सब खाना वाना सब ले लिया, और वो लोग स्टीमर में बैठ के जाने लगे। तो अभी उस टाइम पे तो बहुत टाइम लगता था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सो बीच में वो जो बच्चे की माँ थी उनका तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, और वो बीमार हो गई, और थोड़े दिन में उसकी मृत्यु हो गई। वो बच्चा तो बहुत ही एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो गया, एंड वो बहुत शॉक में था। तभी बहुत हरिभक्तों ने उसको समझाने की प्रयास किया कि यार ऐसा, मतलब वो जो भी लोग थे स्टीमर में उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अभी जो हो गया, हम इसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं एंड ऑल। तो पर वो माना नहीं। वो बच्चा बोला कि मुझे स्वामीनारायण भगवान का वारसा मिला है, सो तुम मेरी एक बात मानो। वो छोटे से बच्चे ने सबको बोला कि तुम मेरी एक बात मानो, मैं धुन करूँगा, मेरे पीछे तुम सब मिलकर झीलना, मैं धुन करूँगा, मेरे पीछे सब मिलकर झीलना। और सब ने मिलकर उसके पीछे धुन झीली, भगवान को याद करके आर्तनाद से एकदम दिल से प्रार्थना करके, भगवान हेल्प मी आउट ऑफ इट। उसने धुन किया, 1 घंटे तक धुन किया, और भगवान स्वामीनारायण बहुत ही दयालु है, भगवान स्वामीनारायण प्रसन्न हुए, और उसकी माँ जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। तो ये किसके प्रताप से? भगवान स्वामीनारायण के प्रताप से। तो ऐसा ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो हम सबको मिला है। देखो कि मैं कोई भी वस्तु का नाम लूँ, अगर मैं बोलूँ बस, रिक्शा, रेलवे, ट्रेन, वड़ा पाव, समोसा पाव, पैटिस, मैं जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में एक इमेज आ रहा है।
तो वैसे भगवान का अगर नाम लिया ना तो भगवान का इमेज आता है. इट्स लाइक सब लोग पूछते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ चैंटिंग, क्यों चैंटिंग क्यों ज़रूरत है माला घुमाने का. इट्स लाइक इट मेक्स द एसोसिएशन विद गॉड, भगवान के साथ कनेक्शन बनता है उससे, इसलिए चैंटिंग का ज़रूरत है, नाम स्मरण का ज़रूरत है. अगर किसी ने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आपको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, बट किसी संजोगों में बहुत आपने ट्राई किया रिटर्न देने मतलब मांगने का, पर उसने दिया नहीं, और फिर वो लेके आया पैसा थोड़ा और आप सो रहे रहेंगे और तभी आपको दिया, तो आप लोगे? अगर आप नहाते रहेंगे और तभी उसने दिया तो आप लोगे? ले लोगे. खाना खाते रहोगे और तभी दिया तो लक्ष्मी ना तो ले लोगे ना. तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ सर्वोपरि भगवान स्वामीनारायण, इनका नाम अगर आप लोगे हर एक क्रिया में, खाते बैठते सोते नहाते जो क्रिया कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प तो करेंगे, पर अंत समय भी आपको हेल्प करेंगे जब आप लास्ट मोमेंट्स रहेंगे तभी. हरेर नामैव 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 भव भेषजम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा. कि इन कलयुग देर इज नो अदर वे फॉर सैल्वेशन और अटेन गॉड, कि भगवान की प्राप्ति के लिए और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही है, नाम स्मरण. नामैव 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 3 बार रिपीट किया, जो श्लोक है उसमें 3 बार. और नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, नो अदर वे नो अदर वे नो अदर वे, इसके अलावा और कोई वे ही नहीं है भगवान की प्राप्ति करने का. सो ऐसा ये पावरफुल नाम जो हमको मिला है. तुलसीदास जी लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरत पारा. कि कलियुग में एक ही वस्तु है जो इंसान को या मनुष्य को भव पार करती है, वो है भगवान का नाम. शास्त्रों में लिखा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते. कि जस्ट बाय रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ गॉड, व्हाट, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग, सिर्फ याद करने से क्या होता है, तो जन्म मरण के फंदे से निकल जाते हैं. जस्ट बाय रिमेम्बरिंग, यस्य स्मरण मात्रेण. तो जैसे कि अजामेल थे, वो बहुत ही पापी थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप किए थे, पर उनके 10 बच्चे हुए, तो उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उनका नाम उन्होंने नारायण रखा था. तो नारायण नाम रखा था, तो जब उनका अंतकाल आया तब वो अपने बेटे को बुला रहे थे, नारायण नारायण कम हियर. तो यमदूत आए लेने के लिए, तो यमदूत ने विचार किया कि क्या बोल रहे. यमदूत जैसे उसको पकड़ने गए तभी अचानक भगवान के पार्षद आए और पार्षदों ने उसको बचा लिया. तो पूछा, यार मेरे को क्यों बचाया, मैं तो पूरा जीवन पाप किया. सो उसने कहा, जो पार्षद थे उन्होंने, तुमने भले ही पाप किया पर तुमने नारायण का नाम लिया इसलिए हमने तुमको बचाया. सो ये महिमा है नारायण नाम की. वचनामृत में कहा है कि इफ अ पर्सन इज अ सिनर, मतलब जिसने बहुत पाप किए, टेक्स द नेम ऑफ गॉड वंस एक बार, देन ऑल हिज पाप, दैट इज ऑल हिज सिंस, गेट बर्न एंड टर्न इनटू एशेस. सब पाप जल के भस्म हो जाते हैं, पर एक बार सिर्फ नाम लिया तो. और भगवान स्वामीनारायण ने किया है कि एक गढ़ड़ा में, एक मंदिर के बाजू में एक आंटी थी, वो कभी नाम लेती ही नहीं थी भगवान का. सो भगवान स्वामीनारायण ने बहुत ट्राई किया पर उन्होंने नहीं लिया. तो भगवान स्वामीनारायण ने दादा खाचर को बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ से चिल्लर का बरसात करो उसके जो छपरा है उस पर. तो सब लोग ने चिल्लर का बरसात किया. बोला यार ये तो भगवान स्वामीनारायण, उसने नाम ही नहीं लिया लास्ट तक. बाद में उसने कैसे तो बोला ये स्वामीनारायण भगवान वाले क्या कर रहे हैं. लास्ट में उसने एक सिर्फ नाम लिया, और जब उसका अंतकाल आया तब भगवान स्वामीनारायण उसको लेने के लिए आए. इन द गढ़ड़ा प्रथम 56th वचनामृत भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अंतकाल,
ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, इफ समवन टेक्स द नेम ऑफ लॉर्ड वंस, भगवान स्वामीनारायण विल ग्रांट हिम अक्षरधाम. भगवान स्वामीनारायण उनको अक्षरधाम देंगे. और किया भी है. बिंदोल नाम के एक लोहार, उनकी एक चाची थी और वो बहुत ही द्वेष करती थी स्वामीनारायण भगवान के साथ. तो कभी भी अगर जो बिंदोल था वो तो बहुत अच्छा हरिभगत था, तो कुछ भी हुआ तो स्वामीनारायण भगवान को गाली देती कि आए स्वामीनारायण वाले ऐसी, स्वामीनारायण वाले ऐसी. और पूरी लाइफ जब तक वो जी तब तक उसने एक ही काम किया, भगवान स्वामीनारायण को गाली दिया. और जब उसका अंत समय आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आए, पर यमदूत जैसे उसको पकड़ के मारने गए तभी अचानक प्रकाश हुआ और प्रकाश में भगवान स्वामीनारायण आए. तो उसने पूछा, यार भगवान स्वामीनारायण वाई यू केम, मैं तो पूरा जिंदगी आपको गाली दिया, ऐसा किया, कुछ अच्छा बोला ही नहीं आपके बारे में, तो आप क्यों आए मुझे लेने के लिए. तो भगवान स्वामीनारायण ने बोला कि आपने भले ही पूरा जिंदगी मेरे को गाली दिया, भले ही मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला, पर हर एक गाली के साथ आपने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया. और ये प्रताप है भगवान स्वामीनारायण का कि नोइंगली और अननोइंगली इफ यू टेक द नेम ऑफ गॉड देन ऑल्सो भगवान स्वामीनारायण विल कम एंड ग्रांट यू अक्षरधाम. कि અનંત જીવોના કલ્યાણ માટે આજ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા પધાર્યા છે. भगवान स्वामीनारायण लोया के सिक्त वचनामृत में कहते हैं कि अगर कोई खराब संकल्प हो जाए, अगर कोई बुरा थॉट आता है, तो अगर हम ज़ोर ज़ोर से स्वामीनारायण 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 बोलते तो डेफिनेटली वो जो थॉट खराब थॉट आया वो भी चला जाता है और हमको अच्छे थॉट आने लगते हैं. सो कभी भी हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, सो तभी हमको भगवान का नाम लेना चाहिए. गुरुजी पधारे तो बिग राउंड अप्लॉज. एक प्रसंग है कि ग्वालियर में शक्टू भाई करके एक हरिभगत, बहुत ही अच्छे हरिभगत, दिन रात भगवान का भजन करते, सब करते. उनका एक छोटा सा बेटा एंड वो बच्चा दिवाली था, तो उन्होंने उस बच्चे को मंदिर लेके जाने का था, छोटे से बेटे को. तो अच्छे कपड़े पहनाए, कड़ा बड़ा चैन वैन सब पहनाए, मस्त कीमती, और दोनों शाम के टाइम पे मंदिर गए. वो तो हरि भगत थे तो वो तो बैठ गए पूजा करने के, भजन करने के लिए, पर वो बच्चा बाहर खेल रहा था. तो कुछ चोर लोग ने उसको देखा कि ये बच्चे का पास तो बहुत सोना वोना है. तो चोर लोग ने, वो बाहर खेल रहा था, उठा लिया वहाँ से और उसको एक पहाड़ पर लेके गए. पहाड़ पर लेके जाके उसको मारा, वो बच्चे को, और उससे जो भी चेन वेन था सब ले लिया. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस बच्चे को भी जान से मार देना है. पर बच्चा भी स्वामीनारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त, वो भी ज़ोर ज़ोर से स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलने लगा. फिर भी वो चोरों को दया नहीं आया उस पर, और वो लोग ने डिसाइड कि वी विल एंड हिम, मार डालेंगे उसको. सो विचार कर लिया, मारने के लिए तलवार निकाला, और जैसे ही तलवार मारने के लिए गए तभी अचानक भगवान स्वामीनारायण प्रकट हुए. और भगवान स्वामीनारायण ने जितने चोर थे उतना ही स्वरूप धारण करके सब चोरों को मारा. एक श्वेत हाथी पर बैठे और उस बच्चे को भी बिठाया और उस बच्चे को लाकर उसके घर के आंगन में छोड़े और उसको जितना भी उसका सोना था सब उसको दिया. सो क्योंकि वो भगवान का भगत था. भगवान का भगत होता है तो भगवान विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट. सो मेरा कहना ऐसा है कि हम घर पे कोई भी काम करते रहेंगे, वट एवर वर्क वी डू इन होम, चाहे वो झाड़ू पोता, हर एक चीज़ में भगवान को याद करके, भगवान का नामस्मरण करते करते अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमको भगवान की स्मृति रहेगी एंड हमको उससे इस मार्ग पर बढ़ने का एक बड़ मिलेगा. कि अगर खाना बनाते रहेंगे तो उस टाइम पे भगवान का कीर्तन या फिर भगवान की मूर्ति का कीर्तन या फिर कथा या फिर नाम स्मरण करते करते खाना बनाने का.
एक खाने का एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हम कभी भी बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, वी शुडंट ईट आउट। उसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि पितामह भीष्म, आपको पता होगा महाभारत में मोस्ट पावरफुल योद्धा। सो पितामह भीष्म इतने पावरफुल थे कि अगर रात को उनको सपना चाहिए रहेगा, सपना देखना रहेगा तो ही आएगा, नहीं देखना रहेगा तो नहीं आएगा, सपने में भी जो देखना है वही आएगा। अरे गेटिंग, इतना कंट्रोल उनको माइंड के ऊपर। देन टू ही फॉट द बैटल फ्रॉम द साइड ऑफ अधर्म। वाई? कि उन्होंने इतना कंट्रोल होते हुए भी अधर्म के साइड से बैटल किया, पूरा युद्ध लड़ा। क्यों? क्वेश्चन नहीं उठा कभी? ये क्वेश्चन है कि इतना होने के बाद भी उन्होंने अधर्म के साइड से युद्ध क्यों किया? तो उसका आंसर ये है कि जब उनके लिए उनके सेवक थे, वो जब उनको खाना देने के लिए जाते थे, तब दुर्योधन और शकुनी उस खाने को सिर्फ टच करते थे। क्या करते थे? सिर्फ टच करते थे, और वो खाना पितामह भीष्म ने खाया और उनका पूरा माइंड, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया और उन्होंने अधर्म के साइड से युद्ध किया। सो माई क्वेश्चन इज व्हाट, जब हम बाहर खाते हैं, वो जो लॉरी वाला रहेगा उसका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? वो जब हम खाते हैं तो अपना थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा? बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, जो बच्चे रहते हैं, बोले कि यार माइंड स्थिर नहीं हो रहा है, मेरे को पढ़ाई करता है, मैं पढ़ता तो याद नहीं रहता है, आई कैंट कॉन्सेंट्रेट, मैं एक चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता, कभी बुरे थॉट आते हैं, कभी अच्छे आते हैं। सो मैं उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि अभी 5 सेंसेस है बॉडी में, 5 सेंसेस है। आँख से कुछ गलत देखा तो भगवान का ध्यान किया, या फिर कुछ अच्छा देखा तो अपना आँख प्योर हो जाएगा कुछ समय के बाद, बराबर। कान से कुछ बुरा सुन लिया तो कुछ अच्छा कीर्तन या फिर कुछ अच्छा बात सुन के अपन कान को ठीक कर सकते हैं। नाक से कुछ गंदा सूंघ लिया तो कुछ फ्रेग्रेंस अच्छा लेके वी कैन प्यूरिफाई अवर नोज, राइट। सेंस ऑफ टच कि किसी ने कुछ बुरा टच हो गया तो हम अगर अच्छा टच भगवान का फूल इसका टच करेंगे तो प्योर हो जाएगा। वॉट अबाउट टंग? उसको प्यूरिफाई कैसा करेंगे? जो खाया उसका सीधा ब्लड बनेगा, उसका प्यूरिफिकेशन कितना डिफिकल्ट। 1 मंथ के बाद शायद होगा, साइंटिफिक अगर सर्च करोगे तो, कि 1 मंथ भी नहीं, वो तो पूरा लाइफ टाइम रहेगा, पर जब आप कुछ प्रायश्चित करोगे तब वो जाके जाएगा। सो इतना डिफिकल्ट है उसको प्यूरिफाई करना, जो सेंस ऑफ टंग का है कि जो खाओगे उसका सीधा ब्लड बनेगा, और सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? थॉट पे। तो बहुत लोग पूछते हैं मेरे को, यार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हम, कुछ पढ़ते तो याद नहीं रहता। सो हम स्पिरिचुअल मार्ग में जाते हैं तब कैसा कि हम माला करने बैठेंगे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो माला छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत लोग का सवाल रहता है। सो मेरा उसके लिए आंसर एक ही है कि आप खाना प्योर करो। जब भी खाना बनाते रहेंगे, नहा धो के अच्छे से पवित्र तरीके से खाना बनाओ। खाना बनाते समय भगवान के नाम का जप करो, या तो कीर्तन चालू रखो, वो सुनते सुनते खाना बनाओ। एक बार खाना बन जाए अच्छे से, बाद में उसको एक प्लेट में अच्छे से अरेंज करो। वो अरेंज किया हुआ खाना आप भगवान के सामने रखो, भगवान को बोलो भगवान आप खाना खाओ। जब भगवान खाना खाते रहेंगे, ऐसा अज्यूम करो कि भगवान खाना खा रहे प्रत्यक्ष रूप पे, प्रत्यक्ष आपके सामने बैठे हुए मंदिर में और खाना खा रहे। 20-25 मिनट्स तक वो थाल उधर रखो, तब तक आप मानसी पूजा करो। मानसी पूजा मतलब क्या? मेडिटेटिंग ऑन भगवान। आँख बंद करके ध्यान करो भगवान का कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर भगवान बैठे। भगवान को बिठाया, भगवान का हाथ धोया, हाथ पोंछा, सामने एक मस्त सा थाल रखा। आपको जो पसंद आए, चाहे वो बर्गर हो, पैटिस हो, पिज़्ज़ा हो, जो हो, प्यार से भगवान को खिलाओ। भगवान को बोलो खाओ, और भगवान मना बोले ना तो फिर से प्रेम से अपने हाथों से निवाला उठा के भगवान को खिलाओ। भगवान को खिलाओ, पेट भर के खिलाओ। बाद में भगवान को आपको जो पसंद आए, छाछ तो छाछ, दूध तो दूध, पानी तो पानी, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक, ज़माना ऐसा है तो वो पिलाओ।
भगवान को वो पिलाओ, फिर भगवान का हाथ पैर मस्त धो दो फिर से, फिर भगवान को प्रार्थना करो, भगवान मुझे आप में ऐसा ही हेत बना रहे, फॉर एवर प्रेम बना रहे, ऐसा प्रार्थना करो। प्रार्थना अपने लाइफ में अगर आप देखो ना तो 2 चीज़ बहुत काम आती है। एक तो किसी की हमने जो की है ना वो प्रार्थना, किसी और ने की वो प्रार्थना, और किसी और का आशीर्वाद, ये 3 चीज़ बहुत काम आती है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो। मैं आप कोई और कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आप डेली प्रार्थना करोगे ना, प्रत्येक रूप भगवान बैठे हैं, मैं उनको प्रार्थना कर रहा, वो काम आप जो प्रार्थना से कर रहे हो ना वो हो जाएगा। दूसरा है कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे। डॉक्टर भी बोलते हैं दवा नहीं दुआ काम करती है, राइट? कोरोना है सो वो दुआ और दुआ मतलब कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे। और तीसरा कि कोई बड़े संत आप पे राजी हो जाए तो आपका वो जो काम आपको करने का है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। सो ऐसे एकदम पवित्र तरीके से वो जो थाल आपने धरा है 25 मिनट्स के बाद उसको लो, भगवान को पानी धराओ, और वो जो थाल है, वो जो अपने प्लेट जिसमें आपने जब कुछ रखा था, भगवान ने खाना खाया, वो सब लेके सब प्रसादी का करो। प्रसादी का करना मतलब क्या कि आपने जो भी बनाया है पूरा उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करो वो सब, और बाद में वो जो ऐड किया हुआ है सब लोग साथ मिल के खाना खाओ। जितने सभ्य है घर पे साथ मिल के खाना खाओ। आज परिवार सभा है, इसलिए जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा ये बात कि साथ मिलकर खाना खाओ, इससे स्तंभ एक साथ रहेगा। मतलब आपका जो साथ मिलके जो भी काम होने वाला रहेगा ना वो अच्छे से होगा, जो एकता बनी रहेगी आप सबके बीच में। ऐसा भोजन आप जब खाओगे और ऐसी क्रिया आप रोज करोगे तो आपका घर नहीं मंदिर बन जाएगा। और मंदिर बन जाएगा ना फिर आपको खुद मज़ा आने लगेगा हर एक काम में। जो भी आप काम करते रहेंगे वो सक्सेस ही होगा, और हर एक काम में आपको मज़ा आने लगेगा। और एक बात बताना चाहूँगा, आज परिवार सभा बैठा है, सो इसमें कि आप रोज़ अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आई नो कि बहुत ही बिजी शेड्यूल है लाइफ में, पर कुछ मिनट्स, 20 मिनट्स, लेट्स टेक 15 मिनट्स, घर में सबको साथ में बुलाओ और बिठाओ, सबसे बात करो, सबको पूछो यार कोई अच्छी बात किसी को अच्छी लगी हो तो वो शेयर करे, चाहे वो कथा वार्ता की हो या कोई प्रॉब्लम किसी से हुआ रहेगा तो साथ मिलके आप बैठ के सोल्यूशन उसका निकाल सकते हो। अगर कथा वार्ता सुने दिन भर में तो उसमें से कुछ सार मिला हो तो मिलके आप किसी को कहो, तो जिससे सबका थॉट क्या है वो समझ में आएगा, एंड अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। इतना कह के एक मुरजी ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा कीर्तन है उनका, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रूडु स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिये रे, रूडु स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिये रे, वड़ी करता घरनु काम घड़ी न विसारिये रे, वड़ी करता घरनु काम घड़ी न विसारिये रे, रूडु स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिये रे, रूडु स्वामी नारायण नाम नित्य संभारिये रे।
ધર્મ સૂતનું ધ્યાન જ કરતા વાર નહીં ભવ સાગર તરતા ધર્મ સૂતનું ધ્યાન જ ધરતા વાર નહીં ભવ સાગર તરતા હરતા ફરતા હરિને હૈયે ધારીએ રે હે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે દુઃખ પડે દિલ ગીરન થાવું સુખ મળે હર ખાઈ ન જાવું દુઃખ પડે દિલ ગીરન તાવો સુખ મળે હર ખાઈ ન જાવો સદાય હિંમત હૈયેથી નવ હારીએ રે હે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો તેમાં તરી શકે કોઈક જ તરિયો સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો તેમાં તરી શકે કોઈક જ તરિયો સંત સમાગમ કરીને મનને મારીએ રે હે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે સ્મરણ કરતા સુખ જ થાશે ફોકટનો ફેરો ટળી જાશે સ્મરણ કરતા સુખ જ થાશે ફોગટનો ફેરો ટળી જાશે મૂળજી કહે મહારાજ મુજને તારીએ રે હે રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ नित्य संभारिए रे। तो ऐसा है, स्वामीनारायण भगवान का नाम है जो कभी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आए या प्रॉब्लम्स आए तब कुछ नियम लो लाइफ में कि मैं इतना वादा करूँगा भगवान प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ इट, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी आउट ऑफ इट। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग ने वी हैव स्टार्टेड वन चैनल वसई मंदिर ऑन यूट्यूब, सो जो लोग बाकी हो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन इट। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा।